तुम्हें खुद से कैसे लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, रैंक 1 लाने का या रैंक लाने का जो मोटिवेशन है वो कहाँ से मिला? सर मेरे क्लास 10th में 91% आए थे। मैंने सोचा था कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में कोई रैंक हो क्लास 10th में। नहीं हुआ। मैंने सोच लिया था कि हाँ क्लास 12th में कुछ अच्छा करना है। अच्छा, कभी पढ़ते समय तुम्हें ऐसा नहीं हुआ मुझसे नहीं हो पाएगा? नहीं, मतलब पहले मुझे लगता था जब मैं थोड़ा मेरी स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी उस समय। तो मुझे लगता था मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मेरे मम्मी पापा ने मेरा हौसला बढ़ाया, बोला कि पढ़ो हो जाएगा, तुमने पहले से जब भी कभी दिक्कत आती थी मम्मी पापा सपोर्ट करते। क्या बनना चाहती हो आगे? सर मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। इंजीनियर? कौन सा इंजीनियर बनना चाहती हो बेटा? मैं कंप्यूटर साइंस से कंप्यूटर साइंस से? यस। अच्छा, कंप्यूटर साइंस से बीटेक करोगे फिर इंजीनियर बनोगे? यस सर। ये तुम्हें कहाँ से प्रेरणा मिली कि तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए? सर फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, इंटरेस्ट है तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री में, इसलिए तुम्हें कंप्यूटर साइंस से बीटेक करके इंजीनियर। हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्ते आप सभी को। बेटा अभी हम आए हुए हैं अयोध्या जिले में और अयोध्या जिले की टॉपर यानी अयोध्या जिले की रैंक 1 बच्ची पल्लवी कौशल हमारे साथ है और जिन्होंने पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। थोड़े से नंबर कम रह गए हैं, नहीं तो स्टेट में रैंक बन जाती। और इंग्लिश विषय की जो प्रॉब्लम इस वर्ष सभी बच्चों की बनी हुई है वो इनके साथ भी हुई है। इंग्लिश में थोड़े नंबर कम आए हैं। अगर वो नंबर इंग्लिश के लगभग जो इनकी इच्छा थी उस हिसाब से मिलते तो शायद स्टेट रैंकर्स का इंटरव्यू होता। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं घर के। इनकी दीदी भी 2024 में पढ़ी थी विद्याकुल से और उनके 90% आए थे। उन्होंने बताया कि इसलिए नहीं बुलाए थे क्योंकि नंबर थोड़े कम हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। बेटा यहाँ पर आप सबको मिलवाते हैं। बेटा एक बार अपना नाम और पूरा नंबर, सब्जेक्ट वाइज नंबर सब बता दो। मेरा नाम पल्लवी कौशल है। मैंने विद्याकुल से पढ़ाई की है। मेरा मैथ में 98 नंबर है, केमिस्ट्री में 99 और फिजिक्स में 94 नंबर है और हिंदी में 96 और इंग्लिश में थोड़े से कम 85 नंबर है। इंग्लिश में थोड़े कम हो गए। इंग्लिश में अगर मन मुताबिक मिल जाते तो तुम्हारी? हाँ, इंग्लिश में इस तरह से पेपर हुआ था 90 प्लस तो 95 प्लस तो नहीं थे। अच्छा, पेपर देने के बाद पेपर मिलाती थी कि किस सब्जेक्ट में कितने? तो मिलाए थे सारे अच्छा ही गया था पेपर। इंग्लिश में उम्मीद थी कि 95 आ जाएंगे। 95 प्लस नंबर आ जाएंगे उम्मीद थी। चल, तो अपने रिजल्ट से खुश हो कि नहीं? हाँ खुश है, बस इंग्लिश के मार्क्स से। तो सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा था तुम्हारा? सबसे पहले तो हमारी बहन ने देखा था अच्छा, और तब पता चला था तुमको कि डिस्ट्रिक्ट में रैंक आ गई तुम्हारी? तो थोड़ी देर बाद स्कूल से फोन आया तो मुझे पता चला कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में रैंक फर्स्ट है। अच्छा, जब रिजल्ट देखा तब नहीं पता चला था? नहीं। और डिस्ट्रिक्ट रैंक फर्स्ट हुई तो फिर मिठाई आई होगी? यस सर। किसको खिलाया सबसे पहले मिठाई? सबसे पहले सर दादाजी थे और मम्मी पापा थे। तुम्हारी इस सफलता में सबसे बड़ा श्रेय फैमिली में किसका है? फैमिली में तो मम्मी पापा का। मम्मी पापा का? हाँ। क्या खास हेल्प करते हैं बेटा तुम्हारी जो तुम टॉपर बन? पढ़ाई में हमेशा सपोर्ट करते हैं। कैसा सपोर्ट? पढ़ने के लिए हमेशा कुछ भी कहो पढ़ाई से हमेशा सपोर्ट करते हैं। मम्मी घर का काम नहीं कहती घर का काम कर लो? कोई काम नहीं करने देती। झाड़ू पोछा बर्तन कुछ नहीं? ये सबसे दूर। और लड़कियां तो जितनी पढ़ रही हैं उनको घर के काम भी करने पड़ते हैं, तो वो लोग कैसे पढ़ाई करें? क्या वो टॉपर नहीं बन सकती? नहीं बन सकती जरूर, लेकिन मन में अगर ठान लिया है मुझे बनना है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं मान लो मम्मी नहीं कहती थी काम करने के लिए, तुम खुद से करती थी कभी काम? नहीं करते थे, लेकिन मम्मी मना कर देती थी, कहती थी अभी पढ़ लो बाद में सब। तो जो लोग काम करें वो भी बन सकती ना टॉपर? हाँ बन सकती है जरूर। तो बेटा आपके अंदर आत्मविश्वास हो, आपके अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा हो तो आप बन सकते हैं। ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये बिटिया सब बहुत मेहनत करती हैं। बहुत सारी बच्चियां होती हैं जो कि घर के काम करते करते टॉपर बनती हैं। आपके अंदर खुद की इच्छा हो। तुम्हें खुद से कैसे लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, रैंक 1 लाने का या रैंक लाने का जो मोटिवेशन है वो कहाँ से मिला? सर मेरे क्लास 10th में 91% आए थे। तभी से मैंने सोचा था कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में कोई रैंक हो क्लास 10th में। नहीं हुआ। 91 आए थे? यस सर। नहीं हुआ। मैंने सोच लिया था कि हाँ क्लास 12th में कुछ अच्छा करना है। तो अगर 10th से सोच लिया तो इसका मतलब तुमने 11th में मेहनत की होगी? यस सर। 11th में कैसे मेहनत की थी? 11th पढ़ा था सीरियस होके? यस सर, मैं 11th में ज्यादा फोकस करती थी मोबाइल फोन से पढ़ने के लिए। अच्छा, कैसे पढ़ती थी? स्कूल जाती थी और फिर कोचिंग कहीं पे?
नहीं, कोचिंग नहीं जाते थे, बस स्कूल से पढ़ते थे, वहाँ से आते थे तो घर पे टाइम निकाल के मोबाइल फोन से पढ़ते थे, आप से पढ़ते थे मतलब। अच्छा, 11th कैसे पढ़ी थी? 11th में तो लोग पढ़ाते नहीं बेटा। नहीं सर, मैंने विद्याकुल पे सारी वीडियो चेक की, मुझे पता चला, अपनी बहन से पता चला था विद्याकुल के बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ उस पे बोर्ड वाली जो सारी क्लास पिछले 5 साल की पढ़ी हुई है, फिजिक्स। यस सर, वाइट बोर्ड। हाँ, तो मैंने सारी वो पढ़ी। वो अब कब एक्सपायर हो गया? बोर्ड पे पढ़ा दीजिए एक बार पूरा। सर मैं ऐसे पढ़ती थी नई वीडियो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, आप पढ़ाते थे पुरानी व्हाइट बोर्ड वाली वीडियो। यस सर, उससे पूरा पढ़ डाला। यस सर, पूरी फिजिक्स पढ़ी, आप कुमार मित्तल की न्यूमेरिकल पढ़ाते थे उसमें, तो मैंने भी वही बुक लिया था, इसलिए वहाँ से पढ़ते थे। पूरे सवाल लगाए थे 1 to 1 एक करके। यस सर। तो बेटा जिसके अंदर कुछ करने की चाह होती है वो 11th से ही सीरियस होकर पढ़ाई करता है। और बच्चों, आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका शायद 11th में मन ना लगा हो पढ़ाई पे, अगर 12th में इस साल गए हो। बहुत सारे बच्चे जो 10th से 11th में आ रहे हो, वो लोग ये सोच लेते हैं कि 11th के बोर्ड एग्जाम नहीं होते हैं, घर पे ही मतलब स्कूल से ही पास हो जाना है, तो 11th को अच्छे से नहीं पढ़ते। बेटा एक सजेशन तुम देना चाहोगे, क्योंकि तुमने 11th अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तुमने ही बताया। जो बच्चे 11th अगर अच्छे से ना पढ़े तो उसके लिए 12th कैसा होगा? उसके लिए थोड़ी तो प्रॉब्लम आएगी उसे, मतलब जब 11th में बेस अच्छा हो जाता है तो 12th में मतलब एक कंसिस्टेंटली बना रहता है कि आप अच्छे से पढ़ना है। मतलब अगर 11th अच्छे से नहीं पढ़ा तो भैया 12th में प्रॉब्लम आएगी, ये मैं तो हमेशा कहता हूँ। पर आज मेरे साथ साथ आप एक उस बच्ची सुन रहे हैं जिसने अपने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो 11th तुमने बहुत सीरियस होकर पूरा पढ़ा था? सारे सब्जेक्ट पढ़े थे? मन लगा के पढ़ा था ना? अच्छा, फिर 12th कब से स्टार्ट कर दिया था पढ़ना? 12th में तो मैंने जून से स्टार्ट किया था पढ़ना। जून से? यस सर। मतलब ऐसे घर पे पढ़ती थी, फिर स्कूल स्टार्ट हो गया। खुद से पढ़ना कब स्टार्ट कर दिया था? खुद से तो मैंने जून से पढ़ना स्टार्ट किया मोबाइल से। अच्छा, खुद से जून से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो बेटा आप लोग भी अभी मई जून के आसपास। फिर उसके बाद मेरा स्कूल जब स्टार्ट हो गया तो मैंने स्कूल पे फोकस किया, वहाँ से पढ़ा। फिर जब मेरे वो पेपर को 2 महीने बचे तो मैंने सारी यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया, जो 1 शॉट वगैरह थे वो सब पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा, तो ये 1 शॉट की जो 5-5-6 घंटे क्लास आती थी पढ़ती थी? यस सर। अच्छा, आजकल ये तो बड़ा ट्रेंड चला है यूट्यूब पर, टीचर लोग 12-12 घंटे पढ़ा रहे, तुमने कभी पढ़ा 12 घंटे लगे? नहीं सर, मुझे पढ़ने में मोबाइल से प्रॉब्लम होने लगी थी ना, आँख में दिक्कत हो गई थी, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होने लगी थी बीच में। तो बीच में गैप करके पढ़ती थी? यस सर। कितने घंटे कंसिस्टेंसी के साथ लगातार पढ़ पाती थी? लगातार मैं पहले 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ती थी, फिर बीच में ब्रेक लेती थी, फिर उसके बाद पढ़ती थी 3 से 4 घंटे। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, भले 12 घंटे की क्लास आती है, पर आप सभी ध्यान दीजिएगा 12 घंटे क्लास एक बार में नहीं कही जाती है। 12 घंटे क्लास को हमेशा कई टुकड़ों में तोड़ के, यानी 4 घंटे आज देख लिया, 4 घंटे आज देख लिया, 2 घंटे आज देख लिया, 2 घंटे कल देख लिया, ऐसे देखा जाता है, ठीक है। हम 12 घंटे, हाँ, या हमारे शिक्षक साथी 12 घंटे कभी कभी इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उनका एक ऐसी क्लास बन जाए, एक ऐसी वीडियो बन जाए जिसके अंदर एक कंप्लीट कोर्स हो, कंप्लीट सिलेबस हो। इस वजह से हम 12 घंटे पढ़ा देते हैं। पर आपको नहीं पढ़ना 12 घंटे, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, है ना, और आँख भी खराब हो जाएगी। यस सर। हाँ, तो बेटा तुमने 2 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया था एग्जाम के? नहीं, स्कूल में तो नहीं हुआ था, लेकिन मैंने मोबाइल फोन से पढ़ के कर लिया था। भैया यूट्यूब से ही ध्यान दीजिएगा, जितने भी टॉपर्स के हम इंटरव्यू लेते हैं वो खुद से इतने जागरूक होते हैं बच्चों की, आप सभी समझिए कि वो अपने लिए खुद सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, उनके पास होता है, वो समय पर अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, समय पर रिवीजन करते हैं, एग्जाम टाइम अनसॉल्व पेपर लगाते हैं। तुमने लगाए थे अनसॉल्व पेपर? यस सर। कितने साल के लगाए थे? सर मैंने 2023 से लगाना शुरू किया था। 2023 से लगाना शुरू किया था? 23, 24, 25, 3 पूरा लगाया था? यस सर। तो उस समय जब अनसॉल्व पेपर सॉल्व करती तब तुम्हें लगा था कॉन्फिडेंस की रैंक आ जाएगी? यस सर। हो जाते थे पेपर? हाँ, पेपर हो जाते थे तो मुझे लगता था कि हाँ हो जाएगा। अच्छा, कभी पढ़ते समय तुम्हें ऐसा नहीं हुआ, तुम तो बड़ी पॉजिटिविटी वाली बात अब बता दी, 2 साल के दौरान बीच में कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा? नहीं, मतलब पहले मुझे लगता था जब मैं थोड़ा मतलब मेरी स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी उस समय, तो मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मेरे मम्मी पापा ने मेरा हौसला बढ़ाया, बोला कि पढ़ो, हो जाएगा, तुमने पहले से जब भी कभी दिक्कत आती थी मम्मी पापा सपोर्ट करते थे? दादाजी? दादाजी भी करते थे। दादाजी हैं आपके बगल में?
यस सर। इनका कितना हाथ रहा तुम्हारी सफलता में? नहीं, हमारे परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है। मतलब दादाजी क्या सपोर्ट करते थे तुम्हारी? दादाजी हमें हमेशा सिखाते थे मतलब पढ़ाई पे भी ध्यान दो और स्वास्थ्य का भी हमेशा ध्यान रखो, और पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करते थे मतलब। अच्छा, तो पूरा परिवार हमेशा समय समय पे मोटिवेशन देता रहा और आज ये बच्ची टॉपर बनी है। थोड़ा सा तुम्हारा माइक हम दादाजी को देंगे, दे दो बेटा। तो आप इनके दादाजी हैं, कितना खुश हैं इनकी पढ़ाई से, इनके रिजल्ट से? जी, सुनने में थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा, जोश है। मतलब कितना खुश है इनकी पढ़ाई रिजल्ट देख करके? जी, पढ़ने में तेज होने के कारण मैं बहुत खुश हूँ, और परिवार में मतलब करके दिखाया है, और समाज में इन्होंने ऐसा कर दिखाया है कि कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके पहले घर परिवार में किसी के इतने अच्छे नंबर आए थे? इसके पहले परख कौशल थी। इसके पहले जो इंटर में अच्छा। हाँ, बड़ी बहन, उसने अच्छा अंक प्राप्त किया था। उसके बाद में उनकी बहन, छोटी बहन ये इन्होंने प्राप्त किया। और भतीजी थी जिसका नाम सेजल था, वो भी इंटर में पढ़ती थी, लेकिन उसका नंबर कुछ कम था, अलग कौशल थी, लेकिन उसने वो भी जो पढ़ने में तेज थी। जब तो नंबर आए होंगे तो गांव के कई लोग आए होंगे आपको शुभकामनाएं देने, बधाई देने। कई लोग आए होंगे गांव के, हाँ, बधाई देने की बहुत बढ़िया नंबर आ गए बिटिया के। हाँ, बढ़िया नंबर, अच्छा नंबर मिला इनको, और गांव का नाम रोशन तो किया ही, लेकिन जिले का नाम रोशन कर दिया है। बढ़िया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और ये इनकी मेहनत जो है आगे सदा खुशहाली लाए इनके चेहरे पर, और ये आगे कुछ करके अपना नाम कमाए। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, आपने इनके दादाजी को सुना, और आज देखो जब कोई बच्चा टॉप करता है तो पूरे परिवार में खुशी होती है। थोड़ा दादाजी के भाई की ओर माइक लाएंगे। ये इनके दूसरे बाबा हैं, दूसरे बाबा मतलब बाबा जी के भाई हैं। तो जैसे ही पता चला हम इंटरव्यू लेने आए, शायद किसी ने पहले बताया होगा, आ गए सही समय पे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। पहले से उम्मीद थी? अच्छा, आप लोग तो देखते रहते होंगे कैसी पढ़ती थी? नहीं, पढ़ाई में तो बिल्कुल हमेशा लगी रहती थी। हमेशा पढ़ती थी? जी। तो आपको भरोसा था कि ये रैंक लाएगी? जी, कुछ उम्मीद तो थी कि पढ़ने में अच्छी है तो कुछ सफलता तो लाएगी, करके दिखाएगी ना जी। तो आगे भविष्य में वो जैसे इंजीनियर बनना चाहती है, जी। तो इसमें परिवार का कितना समर्थन रहेगा? बहुत सहयोग रहेगा जी, पूरा सहयोग। जी। आज के लोग लड़कियों को पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेजते। जी, ऐसा नहीं है। तो हम मतलब हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है? जी नहीं। मतलब चाहे जितना पढ़ना चाहे पढ़ेगी? जी। तो बेटा, ऐसे परिवारों के बीच में अगर ऐसी बच्चियां होती है तो बहुत आगे जाती हैं। पूरा परिवार हर तरह से समर्थन दे रहा, आगे की पढ़ाई के लिए पूरा समर्थन है। और अब बिटिया से जानते हैं कि आगे की पढ़ाई में क्या बनना चाहती हो? क्या बनना चाहती हो आगे? सर मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। इंजीनियर? कौन सा इंजीनियर बनना चाहती हो बेटा? मैं कंप्यूटर साइंस से, मतलब कंप्यूटर साइंस से? यस। अच्छा, कंप्यूटर साइंस से बीटेक करोगे फिर इंजीनियर बनोगे? यस सर। ये तुम्हें कहाँ से प्रेरणा मिली कि तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए? सर मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है थोड़ा पढ़ने। अच्छा, इंटरेस्ट है तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री में, इसलिए तुम्हें कंप्यूटर साइंस से बीटेक करके इंजीनियर बनना है। बहुत बढ़िया। तो अब बेटा थोड़ा विद्याकुल में तुम्हारे सबसे फेवरेट टीचर कौन थे? सर मैं आपसे पढ़ती थी फिजिक्स, और बाद में तो वंशोट वगैरह सीमन सर से पढ़ती थी। अच्छा। और सुमित सर से मैं पढ़ती थी वंशोट। कैसे पढ़ाते सुमित सर? बहुत अच्छा पढ़ाते थे। यस सर। 100 में 100 का साल भर चिल्लाते हो, तुम्हारे नहीं आए? सर 98 ही रह गए, मतलब 2 नंबर कम। दो नंबर वो गलत पढ़ा दिए क्या? नहीं सर, वो मुझसे ही गलती हो गई। तुमने सर ने 100 में 100 का पढ़ाया था, पर 2 नंबर इसके कहीं कट गए हैं। अच्छा लगता था उनकी क्लास में? यस सर। कोई खास बात बताओगे उनकी क्लास की, याद हो तो? सर वो कहते थे मतलब हम पढ़ते थे, मतलब सर पढ़ाते थे, मतलब अच्छा लगता था उससे। चलो बढ़िया। तो और सुमेश सर की इंग्लिश? सर यस सर, वो भी अच्छा पढ़ाते थे। वो कैप सेक्शन बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मतलब। अच्छा, पूरा याद हो गया था वो कैप सेक्शन? यस सर। अच्छा, तो मतलब इंग्लिश में नंबर कम आए हैं? यस सर। और अच्छा पढ़ाते थे? घर में बहुत सारे बच्चे हैं जो इस वर्ष इंग्लिश के नंबर से दुखी हैं, पर कोई बात नहीं, मेहनत किए हैं। और अगर मेहनत तुमने 100% अपनी ईमानदारी से की बेटा, तो ये तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम्हारी जो मेहनत है, ये कहीं न कहीं भविष्य में दिखेगी 100%। प्यारे बच्चों, आप सभी ध्यान से देखिए, ये बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, इनके पास खुद काम करने की प्रेरणा होती है, खुद मेहनत करने की प्रेरणा होती है,
और ये खुद से टॉपर बनते हैं। परिवार एकमात्र सपोर्ट होता है। हाँ, परिवार से एक चीज़ मिलती है कि इन बच्चों को फ्रीडम मिलता है पढ़ने के लिए, इन बच्चों को एक आर्थिक सपोर्ट मिलता है पढ़ने के लिए, और मतलब कभी भी परिवार आड़े नहीं आने देता किसी भी प्रकार की समस्या को। और लेकिन उसमें मेहनत इन बच्चों की है। हम लोग भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, हम लोग भी टीचर्स हैं लेकिन हेल्प ही करते हैं। तुम्हें खुद से समझदार बनना पड़ेगा, तुम्हें खुद से अपने भविष्य के लिए निर्णय लेना पड़ेगा, तुम्हें पहले दिन से पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें समय की अहमियत को समझना पड़ेगा, तुम्हें हर दिन पढ़ना पड़ेगा। हम लोग हर वर्ष रिजल्ट आने के बाद इन टॉपर्स के इंटरव्यू केवल इसी उद्देश्य से करते हैं। हमें स्टेट रैंकर्स का इंटरव्यू नहीं करना, हमें डिस्ट्रिक्ट रैंकर में जो भी बच्चा हमारा है, ओरिजिनल जो हम बच्चा हमसे पढ़ा है, उस बच्चे का इंटरव्यू आप तक पहुंचाते हैं। उसके पीछे केवल एक कारण होता है कि आपके लिए यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा तक में 10 से महीने का लगभग समय होता है, और उस 10 महीने के समय में अगर आप समझ गए सारी चीज़ें तो आप सही समय पे सही शुरुआत करके आप भी इस जगह पे आ सकते हो, टॉपर बन सकते हो। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कौन कौन बच्चा टॉपर बनना चाहता है और कौन कौन कितने % लाना चाहता है। शायद इनका ये उद्देश्य, ये एम साल के पहले दिन ही सेट हो चुका था, पहले दिन सेट था तुम्हारा कि एम रैंक लाना है। और इसी वजह से उसी हिसाब से काम करते करते और अंत में रैंक आ गई। आप भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कितने % लाना चाहते हो, कितनी रैंक लाना चाहते हो, जिले में रैंक लाना चाहते हो, प्रदेश में रैंक लाना चाहते हो, कमेंट करिएगा और इस प्यारी सी बिटिया को शुभकामनाएं दीजिएगा इसके उज्जवल भविष्य के लिए, इसके भविष्य में इंजीनियर बनने के लिए। तो फिर आप सभी से मिलते हैं अगले किसी इंटरव्यू में। तब तक आप जुड़े रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।